हेलो एंड वेलकम। क्लाइमेट ऑफ जे&के का ये है लेक्चर नंबर सेकंड। पहले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा कौन से फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल, और फिर हमने पहले लेक्चर में ही जम्मू के बारे में देख लिया। इस सेकंड लेक्चर में हम कश्मीर और लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने कश्मीर है और आपको ये पता ही तो होगा कि कश्मीर है जन्नत, पैराडाइज ऑन अर्थ। कोई कोई बोलता है कश्मीर है स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, और इसको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। वॉल्टर लॉरेंस ने एक बुक लिखी वैली ऑफ कश्मीर, ये लिखा नहीं है लेकिन याद आ गया, आप याद रखो ऐसे। वॉल्टर लॉरेंस ने एक बुक लिखी वैली ऑफ कश्मीर, उसमें उन्होंने बोला कश्मीर का क्लाइमेट कंपेयर ही नहीं किया जा सकता दुनिया के किसी भी जगह के क्लाइमेट से। नो कंपैरिजन, कोई कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हर जगह पे नया नया क्लाइमेट आपको कश्मीर में मिलेगा। आप थोड़ी सी मूवमेंट करोगे तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी जबरदस्त चेंज होती है कि कोई नाम नहीं दे सकते आप। दुनिया की किसी क्लाइमेट के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, वॉल्टर लॉरेंस ने बोला। इसी तरह और भी है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा बर्नियर ने बोला। बर्नियर पहला यूरोपियन ट्रैवलर जो था। बर्नियर ने बोला कि कश्मीर का क्लाइमेट बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जो मैंने ख्वाबू ख्यालों में जन्नत के बारे में सोचा था उसके ये इमेजिनेशन के बाहर है कश्मीर। अच्छा चलो ठीक है, तारीफें तो हो गई कि जो कश्मीर के बारे में हो गई, लेकिन आपने लेक्चर नंबर 1 में ये देखा है इसके कश्मीर के साउथ में है पीर पंजाल रेंज, कश्मीर के नॉर्थ में है ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालयन रेंज कश्मीर के नॉर्थ में, पीर पंजाल रेंज कश्मीर के साउथ में, पीर पंजाल रेंज के नीचे है जम्मू। जम्मू का भी एक पार्ट है माउंटेनियस वाला पार्ट और है एक प्लेन वाला पार्ट, ये हमने पढ़ा। और ये कौन सा है जो उसको डिवाइड करता है? आउटर शिवालिक। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा। सवाल अगर आए कश्मीर के साउथ में कौन सा रेंज है? पीर पंजाल रेंज। कश्मीर के नॉर्थ में कौन सा रेंज है? ग्रेट हिमालयन रेंज। कभी कभी आता है सवाल कश्मीर के ईस्ट में कौन सा रेंज है? एक ऐसा रेंज है जो थोड़ा सा ईस्ट में पड़ता है कश्मीर के, जिसको बोलते हैं ज़ंस्कर रेंज। क्या बोलते हैं भाई? ज़ंस्कर रेंज। ये देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो। कश्मीर के नॉर्थ में है ग्रेट हिमालयन रेंज, पीर पंजाल रेंज, और यहां पे थोड़ा सा ईस्ट में है ज़ंस्कर रेंज। ओके, अच्छा ज़ंस्कर रेंज हो गया, ओके। अब ये जो कश्मीर है इसके बारे में हम देखेंगे आगे, लेकिन आपको ये बातें याद रखनी है। कश्मीर में मूनसूनल विंड्स पास नहीं होती, बहुत किताबें लिखती हैं बहुत कम पास होती है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट मूनसून का नहीं होता। सर फिर बारिश कैसे गिरती? सर फिर रेनफॉल स्नोफॉल कैसे होता? तो ज्यादा इन्फ्लुएंस मूनसून का नहीं है, फिर किसका है सर? कहां से बारिश आती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से सबसे ज्यादा रोल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कश्मीर के ऊपर। जम्मू से ज्यादा, लद्दाख से ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ही रोल है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपने ये लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी क्लाइमेट में मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन इतना याद रखो वेस्ट से आते हैं डिस्टर्बेंसेस, विंड्स, उन्हीं को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विंटर में ही आते हैं, समर में नहीं आते। क्यों? क्योंकि समर में आते हैं लेकिन वो इंडिया के ऊपर चले जाते हैं, विंटर में नीचे आ जाता है सन साउथ में, तो ये भी थोड़ा साउथ में आके जे&के से और हिमालय से टकराता है। सिर्फ जे&के नहीं, बहुत सारे और भी जगह हैं नॉर्दर्न इंडियन जो स्टेट्स है उनमें भी थोड़ा थोड़ा ये टकराता है। ठीक है, जम्मू में भी आता है, कश्मीर में भी आता है, बहुत सारी जगहों पे आता है विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस किसकी वजह से होता है? जेट स्ट्रीम्स की वजह से होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। कौन सा जेट स्ट्रीम सर? वो वेस्ट से ही आता है, इसीलिए वेस्टर्न जेट डिस्टर्बेंसेस। वेस्ट से मतलब यहां से आता है कश्मीर की तरफ। अब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी उसको बोलते हैं, जो कि कश्मीर में स्नो और रेनफॉल कराता है। और ये जब आता है मेडिटेरियन सी से आता है, फिर अरे भाई यहां पे ब्लैक सी लिखना था, यहां पे कैस्पियन सी लिखना था। ठीक है ना, मेडिटेरियन सी के बाद आता है ब्लैक सी, फिर कैस्पियन सी। कोई बात नहीं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए।
तो मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी से मॉइस्चर उठा उठा के ये हवाएं, ये विंड्स आती हैं, टकराती हैं, J&K से ऊपर जाती हैं और नीचे रेनफॉल लाती हैं। ठीक है ना, बहुत सारी जगहों पे ये रेनफॉल लाते हैं, लेकिन कश्मीर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। अब अगर सवाल आए कश्मीर में बहुत ज्यादा रोल है कौन से विंड्स का, मानसून की वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। कौन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कश्मीर में हिट करते हैं, कौन सा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है? क्या ये इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम है? क्या ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। अच्छा, उसकी वजह से कश्मीर में क्या होता है, स्नोफॉल, रेनफॉल कब होता है? समर में होता है कि विंटर में होता है? विंटर में होता है। समर में थोड़ा मानसून का इफेक्ट होता है, लेकिन विंटर में जो इतनी बारिश होती है, इतना ज्यादा स्नो होता है, कितना होता है आपको पता ही होगा। तो पूरा रोज रेनफॉल और रोज स्नोफॉल होता है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है विंटर में। अरे भाई, समर में तो होता ही नहीं मानसून। अगर ये ना होते तो कश्मीर में बारिश क्या, बंजर होता कश्मीर। ठीक है, अभी ठीक है सर, इसको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। कभी कभी आता है सवाल, कश्मीर में कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है? कभी कभी ना ही टेम्परेट होता वहां पे, ना ही मॉडरेट होता वहां पे, कभी कभी वहां पे हो सकता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आपको लिखना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कैसे सर, कैसे ये मतलब है? क्योंकि मेडिटेरियन सी से ही ये मॉइस्चर, भाई ये तो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे सीज है। मेडिटेरियन सी का सबसे ज्यादा रोल है, मेडिटेरियन सी का ही ये मॉइस्चर उठा के लाता है, मेडिटेरियन सी से ये आता है, तो ये मॉइस्चर वहां से ही लाता है। तो कश्मीर में है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कैसे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से मेडिटेरियन सी का मॉइस्चर लाना कश्मीर में, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कश्मीर में है। अब सर मानसून आता है, लेकिन याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पीर पंजाल रेंज का कुछ रोल है कश्मीर के रिलेटेड, ग्रेट हिमालयाज का कुछ रोल है कश्मीर के रिलेटेड। यहां से आते हैं मानसून, लेकिन जम्मू में तो आते हैं, लेकिन पीर पंजाल रेंज उनको रोकता है, इसलिए मानसून विंड्स नहीं पास करती कश्मीर में। बहुत कम जगहों पे लिखा है कि बहुत हल्का सा मानसून का रोल होता है। ओके, मान लेते हैं वो भी सच ही है, क्योंकि मानसून में थोड़ी थोड़ी बारिश, ज्यादा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है कश्मीर में। जम्मू में तो बहुत ज्यादा होती है मानसून का असर। जम्मू में तो देखते हो मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है मानसून के टाइम पे। कश्मीर में ऐसा कोई चक्कर नहीं, क्योंकि वहां पे मानसूनल विंड्स पास नहीं होती या बहुत कम पास होती है। अब मानसून विंड्स तो नहीं क्रॉस करती कश्मीर में, मान लिया। अब नॉर्थ के साइड में जो ग्रेट हिमालयाज है ना, वो कोल्ड साइबेरियन विंड्स को रोकता है। पीर पंजाल रेंज कौन सी विंड्स को रोकता है कश्मीर में आने के लिए? मानसून विंड्स को। ग्रेट हिमालयाज कौन सी विंड्स को रोकता है ताकि वो कश्मीर में ना आ जाए? कोल्ड साइबेरियन विंड्स। देखो भाई, कोल्ड साइबेरियन विंड्स भी नहीं आती ग्रेट हिमालयाज की वजह से, नहीं तो कश्मीर में और ज्यादा कोल्ड होता, वहां पे रहने लायक जगह होती ही नहीं। कोल्ड साइबेरियन विंड्स बहुत खतरनाक कोल्ड विंड्स होती हैं। तो कश्मीर को जन्नत बनाया गया है, इधर से रोका गया है, इधर से भी रोका गया है। लेकिन सर मानसून तो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मानसून इंपॉर्टेंट है, लेकिन नमी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कश्मीर में फिर कहां से रेनफॉल और स्नोफॉल होता है? वो यहां से होता है। कभी कभी अगर विंटर में स्नो अच्छा ना हो तो बोलते हैं कि शायद अब फसल वसल अच्छी तरह नहीं होगा, स्नो होना चाहिए, क्योंकि वो दिखाता है आगे कैसा होगा क्लाइमेट। अब आपको याद रखना है कश्मीर के सीजन्स के बारे में। देखो भाई, वैसे जोग्राफर्स ने कश्मीर के सीजन्स का नाम इस तरह दिया है, लेकिन कश्मीर के लोग कुछ अलग तरह के लोग हैं, उन्होंने खुद के भी सीजन्स के नाम दे दिए, बोला कि हमें किसी दूसरे का सीजन बनाया हुआ अच्छा नहीं लगता। तो ये सीजन्स जो हैं, 4 तरह के सीजन्स जोग्राफर्स ने कश्मीर के क्लाइमेट में नाम दिया है। भाई जम्मू के क्लाइमेट में 3 ही तरह के सीजन्स का नाम दिया है, एक है विंटर, और है समर, और है मानसून रेनी। या किसी किसी बुक में आप देखोगे 4 सीजन है, एक है यहाँ पे एडवांसिंग मानसून्स और है रिट्रीटिंग मानसून्स, ठीक है ना। लेकिन जम्मू में नॉर्मली 3 ही सीजन्स देखोगे आप। जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है वो मैं आपको दे रहा हूं फिलहाल। जम्मू में विंटर, समर और मानसून या रेनी जो है, 3 सीजन्स में जोग्राफर्स ने इसको डिवाइड किया है। जैसे इंडियन ज्योग्राफी जम्मू का वैसा ही है, लेकिन कश्मीर में क्या किया है
कश्मीर में 4 सीजन्स में इसको तोड़ा गया है, जैसे पूरे वर्ल्ड में जब आप सीजन्स पढ़ते हो, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, जो कि आप इंडिया के अंदर नहीं पढ़ते हो। इंडिया के अंदर वो सीजन्स आप पढ़ते ही नहीं हो। इंडियन ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया क्लाइमेट, वहां पे नहीं बोला मैंने वो सीजन्स, मैंने आपको बोला विंटर, समर और मूनसून, एडवांसिंग मूनसून, रिट्रीटिंग मूनसून। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि कश्मीर में ज्योग्राफर्स ने 4 टाइप का सीजन्स दिए हैं। एक है विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम। विंटर यहां से यहां तक, नवंबर से फरवरी। समर, स्प्रिंग मार्च से मिड मई तक। समर मिड मई से मिड सितंबर तक। ऑटम मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक। ये याद रहा ना? ओके। अब उसके बाद याद रखना कि ये जो विंटर है ये जनवरी में सबसे ज्यादा कोल्ड। अच्छा, मुझे बताओ, जम्मू का हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा। मुझे आप बताइए कि वहां पे कोल्डेस्ट कौन है? जनवरी। तो यहां पे भी कोल्डेस्ट है जनवरी, और स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा होती है जनवरी में ही। वहां पे हॉटेस्ट कौन है? जून। यहां पे हॉटेस्ट जुलाई है, और लद्दाख में भी हॉटेस्ट जुलाई ही है। लद्दाख में और कश्मीर की चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन जम्मू में हॉटेस्ट जो मंथ होता है वो जून होता है, यहां पे होता है जुलाई। अब स्प्रिंग में यहां पे रेनफॉल होती है, वेटेस्ट होता है स्प्रिंग। और याद रखना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफी टाइम तक चलता है, ठीक है, कश्मीर में। अब एक बात याद रखना, वेटेस्ट होता है, ये रेनफॉल बहुत होती है। प्लेजेंट क्या होता है? प्लेजेंट एटमॉस्फेयर नहीं होता। अरे भाई, बारिश तो गिरती है, रेन तो होती है, बहुत ज्यादा रेन होती है। प्लेजेंट एटमॉस्फेयर नहीं होता। प्लेजेंट होता है, इसको मैं प्लेजेंट के बदले चेंज करना चाहूंगा, मैं बोलूंगा ब्यूटीफुल होता है कश्मीर। ब्यूटीफुल मतलब बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है, फ्लावर्स निकलते हैं, बहुत खूबसूरत, ठीक है ना। नहीं तो स्प्रिंग का नाम पता है क्या है? स्प्रिंग का नाम मड सीजन भी होता है। मड सीजन भी इसको नाम देते हैं, याद रखना, मड सीजन। या डटी स्प्रिंग भी इसको बोलते हैं, डटी स्प्रिंग भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर प्लेजेंट है, ऊपर से डटी स्प्रिंग। डटी स्प्रिंग मड सीजन रेनफॉल की वजह से, वेटेस्ट होने की वजह से, रेनफॉल की वजह से। प्लेजेंट रेनफॉल की वजह से नहीं। प्लेजेंट का मतलब यहां पे आप लिख लेना ब्यूटीफुल होता है कश्मीर। ब्यूटीफुल, ग्रीनरी होती है, फ्लावर्स निकलते हैं, खूबसूरत होता है, उस हिसाब से प्लेजेंट के बदले आप ब्यूटीफुल लिख लेना यहां पे, तो अच्छा लगेगा। समर, चलो हॉटेस्ट। और ऑटम जो है ना, वो ट्रांजिशन फेज होता है बिटवीन समर एंड विंटर। समर और विंटर के दरमियान ऑटम होता है। ऑटम है ट्रांजिशन फेज। ऑटम में अक्टूबर जो है एक ऐसा महीना है कश्मीर में, डियरनर रेंज ऑफ टेम्परेचर, डियरनर रेंज सबसे ज्यादा होता है। मतलब रात को बहुत ज्यादा ठंड और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी। ये जो रेंज है सबसे ज्यादा अक्टूबर में ही होता है। अब आपको सीजन्स के बारे में यह जानना बहुत जरूरी है कि कश्मीरीज ने सीजन्स को अलग तरह से नाम दिया है। सौंथ को बोलते हैं स्प्रिंग, मिड मार्च से मिड में। रेतकोल को बोलते हैं समर, मतलब समर को अपना नाम उन्होंने दिया है रेतकोल। स्प्रिंग को अपना नाम क्या दिया है कश्मीरियों ने? सौंथ। और आप देख लीजिए टाइमलाइन। और फिर रेनी का नाम दिया है वरत, ठीक है ना। अब एक बात याद रखना, रेतकोल को कभी कभी आप यहां पे और एक चीज याद करना, ग्रीष्म, GRISHM। रेतकोल का और एक नाम है ग्रीष्म भी, ठीक है। तो कश्मीरीज ने क्या नाम दिया है? समर का रेतकोल और ग्रीष्म भी, और रेनी का वराट और मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक चलता है। फिर है ऑटम का सीजन का नाम दिया है कश्मीरीज ने हारुद, मिड सितंबर से मिड नवंबर। विंटर का नाम दिया है वंद, मिड नवंबर से मिड जनवरी। और बहुत ज्यादा कोल्ड का नाम दिया है शिशिर टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये, और ये मिड जनवरी से मिड फरवरी तक। ऊपर नीचे आप बुक्स में देख सकते हो 10-15 दिन का ऊपर नीचे होता है, लेकिन अलग अलग बुक्स है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ये याद रखो मिड मार्च से मिड में 5-10 दिन 15 दिन की किसी जगह पे यहां पे लिखा है 1 मार्च तक। तो अलग अलग चीजें हैं। अब याद रखना, और क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस डेट और टाइम पे नहीं चलती, क्लाइमेटिक कंडीशन एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे नहीं चलती, इसीलिए मैंने नहीं बोला टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर उधर कितना, इधर कितना टेम्परेचर। टाइमलाइन नीचे दिखा दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा यहां पे टाइमलाइन। लेकिन क्लाइमेट एक ऐसा चीज है जो कि किसी फिक्स्ड कंडीशन पे नहीं चलता, ठीक है। कोई नहीं बोल सकता हाँ शिशिर इसी फरवरी को ही खत्म होगा। जम्मू सीजन जो है 3 में डिवाइड किया गया, विंटर नवंबर फरवरी, मार्च जून समर, और जून अक्टूबर मानसून या रेनी, ठीक है ना, जिस तरह इंडिया का क्लाइमेट है। क्योंकि मैंने आपको बोला जम्मू का मिलता जुलता है पंजाब से। अब टोटल 70 डेज होते हैं सीवियर कोल्ड
कश्मीर में जो पहले 40 दिन होते हैं, खासकर 21 दिसंबर से एंडिंग जनवरी तक, जो ये 40 डेज है, इनको बोलते हैं चलाई कलान। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक जो ये 20 दिन है, इनको बोलते हैं चलाई खर्द। और जो लास्ट 10 डेज हैं फरवरी के, इसको बोलते हैं, जो 10 दिन होते हैं, इसको बोलते हैं चला बच, चलाई कलान, चला खर्द और चला बच। अब ये तो ठीक है। लद्दाख के बारे में देखेंगे। लद्दाख है कोल्डेस्ट डेजर्ट इंडिया में, ईस्टर्न साइड ऑफ JNK के ये पड़ता है। ये रैन शेडो रीजन में पड़ता है, मतलब लीवर्ड साइड में। मैंने आपको बताया है, ये है रैंड फेड विंडवर्ड साइड, ये है लीवर्ड साइड। इसको कभी कभी बोलते हैं रैंड शेडो रीजन भी। तो यहाँ पे डेजर्ट बनेगा क्योंकि विंड वहां पे पहुंचती नहीं, तो कोल्ड डेजर्ट है ये, क्योंकि कोल्ड है। डेजर्ट का मतलब रेनफॉल कम। क्यों है रेनफॉल कम? क्योंकि रैन शेडो रीजन में है, लीवर्ड रीजन में है, सॉरी लीवर्ड साइड में है ये। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो ये लद्दाख है, लद्दाख के ऊपर क्या है? काराकोरम रेंज। और काराकोरम रेंज से काराकोरम रेंज, खासकर काराकोरम रेंज पे है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि बुक्स में लिखा है ज्यादातर सियाचिन ग्लेशियर, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर कहां पे? एक रेंज पे है, काराकोरम रेंज पे। काराकोरम रेंज से नॉर्थ में है, लद्दाख के नॉर्थ में, और साउथ में है यही ग्रेट हिमालयाज। ठीक है ना? यहां पे कश्मीर है और यहां पे जम्मू है। ये ग्रेट हिमालयाज यहां पे हैं और यहां पे काराकोरम रेंज है। इन्हीं दोनों के बीच में है लद्दाख। या अगर आए सियाचिन ग्लेशियर और ग्रेट हिमालयाज के बीच में है लद्दाख, किसी तरह का भी आए सवाल, आप जवाब दे सकते हो, काराकोरम रेंज या सियाचिन ग्लेशियर। लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर्स है और बहुत सारा स्नोफॉल गिरता है, तो लोग पानी वहीं से लाते हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अच्छी तरह नहीं आते, आप बोलोगे सर मानसून तो पहुंचता ही नहीं उधर, इसीलिए तो रैंड शेडो रीजन, वहां पे मानसून की विंड्स आती ही नहीं है। फिर कहां से पानी आता है? स्नोफॉल और ग्लेशियर्स जो वहां पे हैं, उनकी वजह से आता है, मिलता है पानी ज्यादा लोगों को। तो ग्लेशियर्स वहां पे बहुत है और स्नोफॉल भी गिरता है, वहां पे स्नो भी होता है। अब याद रखना है कि हाई एल्टीट्यूड पे है लद्दाख और हवा बहुत थिन है, हवा उधर हल्की है। ठीक है, हवा थिन है हाई एल्टीट्यूड पे। क्यों है हवा थिन? क्योंकि ग्रेविटेशन कम है, तो हवा थिन ही होगी ना। जनवरी यहां पे भी कोल्डेस्ट है और जुलाई कश्मीर की तरह यहां पे भी कोल्डेस्ट है, लेकिन जम्मू में जुलाई कोल्डेस्ट नहीं होता। सॉरी, यहां पे जुलाई भी हॉटेस्ट है और कश्मीर में भी हॉटेस्ट है जुलाई, लेकिन जम्मू में जुलाई हॉटेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जुलाई में मानसून आने की वजह से रेनफॉल से जम्मू ठंडा होता है, जून वहां पे हॉटेस्ट होता है। और यहां पे वेटेस्ट आपको याद रखना है, अगस्त भी है और अप्रैल भी है। वेटेस्ट अगस्त और अप्रैल भी है। विंडेस्ट मई मंथ माना जाता है, ड्राइएस्ट जून मंथ माना जाता है। लेकिन इस तरह से चीजें हम कश्मीर के बारे में नहीं देख सकते, क्योंकि वहां पे ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, और कश्मीर में फ्लक्चुएटिंग ये क्लाइमेट जबरदस्त है। चलो मैं आपको एक बात बताऊं कि द्रास जो है और रुपशो जो है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। आपने सुना भी होगा, द्रास में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। सीजन्स ज्योग्राफर्स ने यहां पे दो ही में डिवाइड किया है, समर और विंटर। समर बोलते हैं छोटा पीरियड, मई से अगस्त, छोटा, देखो ना, मई जून जुलाई अगस्त, 3-4 महीने। और सितंबर से मार्च 8-9 महीने, जो सितंबर से मार्च 8-9 महीने हैं, उसको विंटर दिया गया है। क्यों? क्योंकि लद्दाख में बहुत ठंड है। अरे भाई, लेह में 9 महीनों में, खासकर ये 9 महीनों में लेह में नाइट टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर रात का कम होता है। आप देखो मई का हाल भी, सितंबर का हाल भी, लेह में 9 महीने बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर रहता है, बहुत ठंड रहती है। ये तो क्लाइमेट आपने पढ़ा। अब एक लेक्चर आएगा जिसमें हम क्रॉप्स पढ़ेंगे और फिर आपका ये क्लाइमेट खत्म हो गया। अब देख लो, क्रॉप्स ऑफ JNK हमें पढ़ना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। अब एक बात जान लो, ये है जम्मू के बारे में, और जम्मू में देख लीजिए सबसे कम टेम्परेचर ये दिखा रहा है, मिनिमम टेम्परेचर, ये है मैक्सिमम टेम्परेचर, ये है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। इसी तरह यहां पे भी मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, इसी तरह यहां पे भी है मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। अच्छा देखो सर, जनवरी में सबसे कम टेम्परेचर होता है, तो कोल्डेस्ट मंथ जनवरी है। जून में सबसे हाई टेम्परेचर होता है, देख लो भाई, सबसे हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। तो हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है? जम्मू के लिए जून होता है। हॉटेस्ट मंथ जम्मू के लिए जून होता है। या हाईएस्ट टेम्परेचर किस मंथ में होता है? जून में। हॉटेस्ट या हाईएस्ट,
टेम्परेचर, एक ही बात है। ले की बात करें तो याद रख लीजिए यहां पे जनवरी में कम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पे होता है, जुलाई में। जुलाई में लिखा है ना, तो आप कह सकते हो लद्दाख में, लेह लद्दाख में जुलाई में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेह का मतलब आप यहाँ पे लद्दाख लिख लीजिए, लद्दाख थोड़ी सी वेरिएशन है, लेकिन डायग्राम में आप याद रख लीजिए कि ये हाल है लद्दाख का, कि जैन में कम टेम्परेचर और जुलाई में मैक्सिमम टेम्परेचर। कश्मीर में मॉडरेट टाइप ऑफ कंपेरेटर, अच्छा ये क्या लिखा है, मॉडरेट क्लाइमेट है, काराकोरम रेंज है नॉर्थ में, पीर पंजाल है, जंस्कर रेंज है ईस्ट में, और वेदर कूलर है हिली एरियाज में। अरे भाई ये तो है ही, ये तो पता ही है। जनवरी में मिनिमम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जून में, ठीक है ना। ये देखो कितनी सबसे हाईएस्ट यहीं पे है ना, जुलाई 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 जुलाई, जून नहीं होगा, जुलाई 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 जुलाई, ये देखो हाईएस्ट जुलाई। जून में थोड़ा सा कम है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे तो बहुत कम मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम थोड़ा होता है। ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है मिनिमम टेम्परेचर, ये बता है मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो आप मिनिमम देख लो या मैक्सिमम देख लो, जुलाई में ही टेम्परेचर ज्यादा है। ओके, तो ये था क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है क्रॉप्स ऑफ जे.एंड.के, बहुत छोटा टॉपिक है, वो भी हो जाएगा। ओके बाय।